आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल में हमने जो आपको पढ़ाया तो एक्चुअल में सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया था और उनको कॉलम्स भी मैंने पढ़ा दिया था। साथ में कल की वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स पढ़ाया था। आज जो हम सीखेंगे इंडेक्स के बाद वो है सेट ऑपरेटर। मैंने जब आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया था उस समय अर्थमेटिक, रिलेशनल और स्पेशल विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स बताए थे, लेकिन सेट ऑपरेटर्स वहाँ पे मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना था, ज्वाइनिंग और सब क्वेरी। अब हम ज्वाइनिंग और सब क्वेरी सीख चुके हैं। जब हमको ज्वाइनिंग और सब क्वेरी आने लगती है तब हम सेट ऑपरेटर आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो जो मेरा होगा सेट ऑपरेटर पे होगा। और ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, सेट ऑपरेटर आप डीबीएमएस में पढ़ के भी आए होंगे, उनको कैसे यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमको सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट ऑपरेटर के लिए सबसे पहले तो डेफिनेशन सीख लेते हैं। मैं ये पीडीएफ आपके पास भेजा भी था, आप देख लीजिएगा, आपके पीडीएफ में ये डेफिनेशन मिल जाएगी और मैं एक बार यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। ओके, set operator, the set operator combines the result of two queries। दो क्वेरी को कंबाइन करने के लिए सेट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। उस समय मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आपने दो क्वेरी को यूज नहीं किया था। अब हम दो क्वेरी का यूज कर चुके हैं, ज्वाइनिंग के साथ भी और सब क्वेरी के साथ भी, तो आसानी के साथ हम सेट ऑपरेटर को सीख सकते हैं। इनटू ए सिंगल रिजल्ट, यानी कि दो क्वेरी को मिला करके सिंगल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेट ऑपरेटर का। बात समझ में आ गई? दो क्वेरी हैं, उनको आपस में मर्ज करके हम कोई सिंगल रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर कौन से हैं, वो हमारे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, ये अब आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, शायद आपने डीबीएमएस में इसको पढ़ा होगा। ये हमारे सेट ऑपरेटर्स हैं, जैसे यूनियन हुआ, यूनियन ऑल हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, माइनस हुआ, ये सभी हमारे सेट ऑपरेटर्स हैं। चार मेन रूप से सेट ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। अब ये वर्क कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, एक एक करके इनकी डेफिनेशन को सीख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यदि बात करूँ मैं यूनियन की, यूनियन देखिए क्या करता है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रिटर्न ऑल डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बाय बोथ द क्वेरी। जो भी क्वेरी हम देंगे, इसमें दो क्वेरी, वो रिटर्न ऑल द डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डुप्लीकेसी को हटा करके दोनों क्वेरी से डुप्लीकेसी को हटाएगा और हमारे सामने रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। सेट ऑपरेटर का यूज किया दो क्वेरी के बीच में। आप एमएस एक्सेस में भी सेट ऑपरेटर यूज होते हैं, आपने यूज किया कि नहीं किया, जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या दो क्वेरी को मिलाकर क्रिएट किया जाता है क्वेरी को, उस समय सेट ऑपरेटर का यूज होता है। और यहाँ पे आपने डीबीएमएस जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा उसमें भी सेट ऑपरेटर न्यूमेरिक फॉर्म में भी आपको बताया गया होगा। मैंने यहाँ न्यूमेरिक यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे एग्जांपल बताना है, मैं उसी में आपको समझा दूंगा। ओके, तो न्यूमेरिक फॉर्म में ही मैं एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ पहले एक एक ऑपरेटर समझते चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मैं यूनियन आपको बता देता हूँ। यूनियन रिटर्न्स आर डिस्टिंक्ट रो सेलेक्टेड बाय द बोथ क्वेरी, ये डेफिनेशन आपको मैंने बताया। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ओरेकल को ओपन करते हैं। ओरेकल में ओपन करने के बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल को क्रिएट करके इस ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस कैसे वर्क करते हैं।
एडमिन पासवर्ड हमने एंटर किया और यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने लिखा है SICS। यहाँ पे अब हम सेट ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए हमको एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखने लगे। एक सिंपल सी टेबल मैं लेता हूँ उसको समझाने के लिए। ओके, ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इस टेबल को हम क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है बुक, सेक्शन आईडी नंबर 10 मैंने लिया। सिंपल सेक्शन आईडी मुझे बुक में स्टोर कराना है और डेटा में स्टोर नहीं करा रहा हूँ। आप जो भी चाहिए आगे फील्ड बना करके स्टोर कर सकते हैं। इस कमांड को मैंने परफॉर्म किया, रन किया, टेबल क्रिएटेड, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। एक और टेबल क्रिएट करते हैं हम। इसको रन किया, ये देखिए दूसरी टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल सेक्शन, और सेक्शन आईडी इसमें भी ले रहा हूँ। यानी कि दो टेबल, एक बुक है और दूसरी हमारी सेक्शन, दोनों में सेक्शन आईडी हमने लिया हुआ है, एक ही फील्ड। मैंने इसको परफॉर्म किया, दोनों टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी। ओके, नेक्स्ट अब इनमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए, मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए 9, 10, 11 किसमें चाहिए, बुक में। तो मैं एक कमांड ले लेता हूँ, कुछ ऐसे रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसको मैं आसानी से समझा सकूँ आपको। तो इसमें मैंने लिया इंसर्ट इनको, पहले बुक में हम स्टार्ट करते हैं। आप ये लिख लीजिएगा, मैं बाद में डिस्प्ले करूँगा, तो वही वैल्यू आप इंसर्ट करिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि हमको इसमें पहले करना है, देखिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिससे मिसमैच ना हो। रिजल्ट 9 से पहले 11 तक मैं कर लेता हूँ बुक में। ओके, तो 9 मुझे चाहिए 1 रो, फिर 10 चाहिए, फिर 11 चाहिए। ओके, मैंने परफॉर्म कर दिया और रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। अब इसी में मुझे चाहिए 9, 7, 8, 4, 9, 7, 8, 4। ओके, और इसके रिकॉर्ड डिस्प्ले कर लेते हैं, देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। ओके, 9, 10, 11, 9, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिकॉर्ड हमारे इसमें डिस्प्ले। ओके, अब ऐसे ही सेक्शन में हम स्टोर कर लेते हैं। सेक्शन में हमको कौन से रिकॉर्ड चाहिए, देखिए मैं दिखा देता हूँ। सेक्शन टेबल थी हमारी, इसमें हमको चाहिए 9, 10, 4, 6। पहले मैं इतना स्टोर कर देता हूँ, 9, 9, 9, 10,
4 6 ये रिकॉर्ड। इसमें और भी मुझे चाहिए 8 12 13 8 12 13 ये रिकॉर्ड मेरा। अब ये दोनों रिकॉर्ड आप लिख लीजिएगा कॉपी में, इसी तरह इंसर्ट कर लीजिएगा। इसके देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेक्शन। ओके, मैंने इसको रन किया, ये देखिए 9 10 4 6 8 12 13 ये दोनों टेबल के हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले करा लिया। दोनों टेबल के रिकॉर्ड आपको मिल गए। अब हमको यूज करना है यूनियन और, सॉरी पहले यूनियन हमको यूज करना है, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको। सबसे पहले यूनियन रिटर्न और डिस्टिंक्ट रो सेलेक्टेड बाय द बोथ क्वेरी। दो टेबल के बीच में हम क्वेरी लगाएंगे और उससे क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, हमारे सामने क्या डिस्प्ले करेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे आपको कमांड यूज करना है। ये तो हमने टेबल बनाया, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। अब मैंने इसको हटाया और सिंपल सा कमांड देखिए मैंने लिखा, सेलेक्ट सेक्शन आईडी फ्रॉम बुक यूनियन। हमें पहले यूनियन यूज करना है। सेलेक्ट सेक्शन आईडी फ्रॉम सेक्शन, यानी कि जो बुक टेबल है उसके बीच और जो सेक्शन टेबल है उसके बीच यूनियन को ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो देखिए कौन से रिकॉर्ड हमको मिलते हैं, उसको मैं रन करता हूँ। 4 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब कौन से रिकॉर्ड नहीं मिले, मैं यहाँ पे आउटपुट रख के मैच करा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं आउटपुट पे हमारे पास ये कैसे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। इसको वर्ड में रख लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मैंने वर्ड की एक फाइल ओपन किया। ओके, हमारी फाइल ओपन हो रही है। हमको रिजल्ट में ये मिला है, सेक्शन आईडी में यूनियन को यदि हमने परफॉर्म किया है। ओके, हमको रिजल्ट कैसे मिला, इसके लिए मैं आपको दोनों टेबल का डेटा रख करके और फिर मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमको रिजल्ट मिला है यूनियन को यूज करने पे। दोनों टेबल के मैं और डेटा को कॉपी कर लाता हूँ। ठीक है, ये यूनियन का रिजल्ट मिला। अब यहीं पे हम टेबल को डिस्प्ले करा देता हूँ मैं, इसी पे रन कर देता हूँ अलग अलग टेबल और ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये कैसे दे रहा है इसको हमको समझना है। आइए पहले यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे हम रख लेते हैं। ये तो हमारे ये रिजल्ट हुआ। इसके पहले मैं रख लेता हूँ आपका, ये कौन सी टेबल होगी, बुक टेबल हमारी। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारी कौन सी है, बुक टेबल हुआ और ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है जिससे डिस्टर्ब हो रहा। रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट हुआ। मैंने यहाँ पे रिजल्ट, ये रिजल्ट किसका है आपको ये भी क्लियर कर दूँ मैं। ये रिजल्ट हमारा यूनियन का है। ओके ओके, मैं यहीं पे लिख देता हूँ यूनियन।
अब मैं एक टेबल और कॉपी कर लाता हूँ। अभी हमने रिजल्ट यूनियन का ही निकाला था, तो यहाँ पे अभी मैं यूनियन ही लिख देता हूँ। ऐसे मैं रखता जाऊँगा जो मैं रिजल्ट निकालता जाऊँगा। अब मैं सेक्शन टेबल का भी डेटा कॉपी कर लेता हूँ, जो सेक्शन टेबल में हमने स्टोर किया था। ओके, सेक्शन टेबल हमारी ये है। सेक्शन टेबल को मैं यहीं रखता हूँ। इसके बाद सेक्शन टेबल, ओके, सेक्शन। अब आइए समझते हैं इसको क्या है। ये हमारा रिजल्ट हुआ। ओके, ये अब तीनों हमारे पास हैं, आपको दिख रहा होगा अब तीनों। ये देखिए, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा दूँ फुल स्क्रीन में। ये आपके सामने रिजल्ट हुआ। ये बुक टेबल में हमने ये रिकॉर्ड स्टोर किया और इसमें हमने ये स्टोर किया। ठीक है, अब देखिए इसमें 9 है, आपको 9 दिख गया। यहाँ पे 9 आया है, लेकिन एक ही बार आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे 9 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। ये लेकिन यहाँ पे 9 आपको एक बार ही मिला है। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं। यहाँ पे ये 9 डुप्लीकेट हो रहा था, तो यहाँ पे आपको 9 नहीं मिला है। 10 2 बार है, देखिए इसमें भी 10 है, यानी कि बुक टेबल में भी 10 है। ओके, और 10 किस में है आपका, सेक्शन टेबल में भी आपका 10 है। लेकिन यहाँ पे भी जो आपको 10 मिला होगा वो एक बार ही मिला है, एक से अधिक बार 10 आपको नहीं मिला है। 4 देखिए 4 भी डुप्लीकेट हो रहा है हमारा, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। 4 भी हमको यहाँ सिंगल मिला होगा। ओके, 6 हमारा डुप्लीकेट नहीं है, सेक्शन टेबल में है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन 6 हमारा क्या हुआ है, डिस्प्ले हुआ है। ओके, अब यदि मैं बात करूं 6 हो गया हमारा। ओके, अब 8 हमारा डुप्लीकेट है, आप देख सकते हैं इसमें भी है और इसमें भी आपका 8 है। तो यहाँ पे आपको 8 एक बार ही मिला होगा। डुप्लीकेट को 2 बार वो डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन दोनों टेबल के रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। अब बात करूं मैं 12 की, तो देखिए 12 सिंगल हमको मिला है, नो प्रॉब्लम। यदि बात करूं 13 की, तो 13 भी हमको सिंगल मिलेगा, इस टेबल का है। अब इस टेबल में कौन बचा, 11। देखिए 11 भी इसका आ गया, 11 भी आ गया। ओके, 11 भी आ गया। अब इसमें कौन बचा, 9 तो हमारा हो ही चुका था, इसमें स्वयं डुप्लीकेट है 9, तो भी हमारा आ गया। अब बचा कौन, 7 भी हमको मिल गया। तो आपको रिजल्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। जो डुप्लीकेट है दोनों टेबल पे जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं वो सिंगल रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, और दोनों टेबल के जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले। ओके, सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे दोनों टेबल के, लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड में वो एक बार ही डिस्प्ले होंगे, 2 बार डिस्प्ले नहीं होंगे। ये आपको समझ में शायद आ गया होगा। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, चूंकि हमको एनालिसिस करना है। ओके ओके, अब देखिए ये आपको नोट कर लेना है कमांड, यहाँ पे यूनियन को कैसे यूज करना है ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, रिटर्न ऑल द डिस्टिंक्ट रो सेलेक्टेड बाय बोथ क्वेरी, दोनों क्वेरी के बीच में डिस्टिंक्ट रो को डिस्प्ले कर रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं मिलेगी। अब यदि हम बात करते हैं यूनियन ऑल, इसी में यदि मैं लगा देता हूँ यूनियन ऑल, तो क्या होगा, रिटर्न्स ऑल रो सेलेक्टेड बाय आइदर क्वेरी इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनियन ऑल, सॉरी, ओके, और इस क्वेरी को फिर मैंने रन किया।
यूनियन ऑल होगा, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल। ये अब चेक करते हैं, अब इस रिजल्ट को ले चलते हैं फिर से। ओके, ये यूनियन ऑल का रिजल्ट है हमारा। कितने रिकॉर्ड? 10। यहाँ से थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, हो सकता है 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हमारे हों। या रन किया 10 से, हाँ 14 रिकॉर्ड हो रहे थे। देखिए पूरे रिकॉर्ड अब हमारे डिस्प्ले हो गए। अब इसको मैं ले चलता हूँ। देखिए 14 रिकॉर्ड कैसे मिलते हैं, बहुत आसानी के साथ हम मैच कर लेंगे। मैच करने के लिए मैंने इसको इसीलिए यहाँ से कॉपी किया और वर्ड की फाइल में ले गया। आपको सीधा रिजल्ट में समझा रहा हूँ। ओके, ओके, इस टेबल को मैंने डिलीट किया और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये टेबल आपको कैसे मिल रही है, इसको आइए समझते हैं। ये रिजल्ट आपको कैसे मिल रहा है। एक टेबल में भी कहाँ गई? या ओके, अब देखिए मैं आपको समझाता चलता हूँ। इसके पूरे रिकॉर्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड इसके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड, 14 रिकॉर्ड मिलना चाहिए। सीधी सी बात, 14 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। दोनों टेबल के पूरे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं 9 10 11, 9 फिर आया, 7 आया, 8 आया, 4 आया, 9 3 बार था उसमें, 3 बार आ गया, 2 बार इसमें था। एक मैं चेक करा देता हूँ, 9 9 और 9 9 3 बार है तो 3 बार 9 आ गया। यानी कि दोनों टेबल के पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। यदि यूनियन ऑल हम यूज करते हैं तो दोनों टेबल के पूरे रिकॉर्ड आपके सामने क्या हो जाएंगे? डिस्प्ले हो जाएंगे। वो आपका क्या होगा? यूनियन ऑल। ओके, बहुत सिंपल तरीके से। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या है? देखिए, रिटर्न्स रोज सेलेक्टेड दैट आर कॉमन टू बोथ क्वेरी। ये कौन सा देगा? कॉमन रिकॉर्ड। इंटरसेक्ट हमको क्या देगा? दोनों, बोथ क्वेरी में जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो आपके सामने क्या हो जाएंगे? डिस्प्ले हो जाएंगे। आइए मैं उसी में परफॉर्म कर देता हूँ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी यूनियन हमने यूज किया था, यूनियन ऑल यूज किया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरसेक्ट और क्वेरी को रन किया। अब आप चेक कर लीजिए। चलिए इसको ले चलते हैं वहीं पे। ये दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो आपको क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। ये हमारे टेबल है। ओके, इसमें हमारे कर दिया इसमें। ओके, अब देखिए दोनों टेबल में क्या कॉमन है। आपको मालूम है 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 आ गया। ओके, अब बात करें हम 8 की। 8 आया हुआ है, 8 देखिए इसमें भी है और 8 इसमें भी है, 8 आ गया। अब बात करें 4 की, तो 4 इसमें भी है, आपको दिख रहा होगा, और 4 इसमें भी है। ओके, 4 आ गया। अब बात करूं मैं 10 की, तो 10 इसमें भी है और 10 इसमें। ओके, तो दोनों टेबल के कॉमन रिकॉर्ड कौन डिस्प्ले करता है? इंटरसेक्ट। यदि हम इंटरसेक्ट का यूज करते हैं तो दोनों टेबल के आपको क्या मिलेंगे? कॉमन रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने इसमें डेफिनेशन में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले होंगे, दूसरे वाले में डुप्लीकेट सहित रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, और तीसरे इंटरसेक्ट में दोनों के कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। ओके, अब चौथा है माइनस। माइनस भी समझ सकते हैं। माइनस पे क्या होगा? माइनस रिटर्न ऑल डिस्टिंक्ट रो सेलेक्टेड बाय द फर्स्ट क्वेरी। डिस्टिंक्ट रो देगा
मतलब डुप्लीकेट नहीं देगा, लेकिन सेलेक्टेड बाय फर्स्ट क्वेरी, जो मेरी फर्स्ट क्वेरी होगी, एंड और नॉट बाय द सेकंड क्वेरी, सेकंड क्वेरी के अकॉर्डिंग नहीं देगा। जैसे फर्स्ट क्वेरी मेरी क्या है, बुक, बुक के डुप्लीकेट लेगा, लेकिन सेकंड वाले के डुप्लीकेट नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं माइनस। आइए मैं इसी टेबल पे माइनस परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। माइनस का मतलब ही होता है घटा देना पहले टेबल से दूसरे को। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 7 और 11। देखिए बाकी मैच कर रहे होंगे, 7 और 11 पहले टेबल में मैच नहीं कर रहे होंगे, आपको मैं वहाँ पे बता देता हूँ। ये हमको मिला रिजल्ट में। अब हम रिजल्ट को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं आपको चेक कराता हूँ टेबल को। ओके देखिए, आइए ये देखिए, अब इसमें हमको पहली टेबल हमारी ये है बुक, और ये हमारी सेकंड टेबल। इसमें देखिए 9 है, 9 से 9 कट गया, 10 है तो 10 कट गया, ऐसे आप समझ सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब बात करूं मैं किससे काटना है आपको, 11, क्या 11 इस टेबल में है, ऐसे आपको सर्च करना है, नहीं है, 11 यहाँ आ गया। ओके 11, अब 9 तो हो ही चुका, 9 इसमें है तो कट गया। क्या 7 इस टेबल में है, इस टेबल में 7 कहीं भी नहीं है, इसलिए 7 आ गया। क्या 8 इस टेबल में है, 8 इस टेबल में है तो कट गया। सिंपल सी बात, इस टेबल से हमने माइनस किया तो हमको कौन मिल गया, 11 और 7। तो आपके ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो सेकेंडरी टेबल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड हमको मिल गया माइनस। यदि मैं जस्ट अपोजिट इसी को कर देता हूँ, ये टेबल पहले कर दूं और ये टेबल बाद में करूं, तब क्या होगा देखिए, इस कंडीशन में यदि मैं इसी का जस्ट अपोजिट कर देता हूं, तब आप देखिएगा ये सिस्टम थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा आज, आप इसको चला के देख लीजिएगा एक बार बदल के। ये देखिए, यदि अपोजिट मैंने किया, ये देखिए तो आपको क्या मिला, 6, 12 और 13। कैसे 6, 12 और 13 कैसे मिलेंगे, अब इस टेबल से ये सारे माइनस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 6 है, इसमें कहीं 6 नहीं है, 6 आ गया। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 12 आ गया। 13 इसमें है और इसमें नहीं है। तो आप किसी भी टेबल को माइनस करा सकते हैं, जो फर्स्ट टेबल होगी, पहली टेबल जो आप निर्धारित करेंगे, उससे वो सेकेंडरी टेबल को माइनस करेगा। ओके, तो ये आप चला लीजिएगा। आज मेरा ये चैप्टर पूरा हुआ। इंटरसेक्ट मैंने आपको समझाया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। इंटरसेक्ट के चारों ऑपरेटर मैंने बता दिया, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक्स।